गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। मैं ये घास की रोटी और ये प्याज लाई हूँ देवा। माला, उसकी सुगंध के सामने तो ये 56 भोग भी फीके। मैं तो शिरडी के हर वाड़े में जाऊंगा और अपनी जरूरत के हिसाब से भिक्षा मांग लिया करूंगा। हमारी आस्था और भक्ति को अपने चरणों से रोहन कर जाना होगा देवा। तुम्हारा साईं तुम सबको एक साथ करके जोड़ने आया है, ना कि अलग अलग कर कर तोड़ने। तुम सब भी जाओ और शिला को हटाने में इनकी मदद करो। साईनाथ महाराज की साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। नाना, तुम क्या कह रहे थे? कि हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों के पास तो ताकत है, तीर और तलवारें हैं, गोली और बारूद है। तुम सबने एकता की शक्ति से रास्ते पर पड़े इस पत्थर को तो हटा दिया, पर उस पत्थर को नहीं देख पा रहे जो अंग्रेजों ने भारत के भविष्य पर रखा हुआ। ये जो पत्थर तुम सबने मिलकर हटाया, वो पत्थर फिरंगी है, और उस पत्थर से रुका हुआ रास्ता तुम्हारा देश भारत, जिसने तुम्हारे रास्तों पर मुश्किलें खड़ी कर दी, पर तुमने परवाह नहीं की। तुम कठिनाइयों से, मुश्किलों से उस पत्थर को पार कर कर जाते रहे। दंड और मार सहकर भी फिरंगियों की गुलामी करते रहे। पर कभी भी पत्थर अथवा फिरंगियों को हटाने की कोशिश नहीं की। जैसे वो बड़ा पत्थर इस रास्ते पर जम गया, तुमने उसकी परवाह नहीं की, वैसे ही तुमने फिरंगियों की परवाह भी कहाँ की। उन्हें व्यापार की आज्ञा दी, पर उन्होंने चालाकी की चौसर पर तुम्हें शुरुआत से लेकर अंत तक गुलाम बना दिया। और तुम्हारी सोच पत्थर के कारण इस रुके हुए रास्ते जैसी हो गई। पर एकता की जिस शक्ति से तुमने इस भारी पत्थर को हटाकर रास्ते को खोल दिया, उसी एकता की शक्ति से तुम अंग्रेजों को अपने देश भाग जाने पर विवश कर सकते हो। तुम सबकी एक हुंकार भी मुट्ठी भर अंग्रेजों को यहां से भाग जाने पर मजबूर कर देगी। पर जरूरत है तो सिर्फ एकता की।
देवा, हम आपके चरणों की शपथ खाकर वचन देते हैं कि आज के बाद हम में से कोई भी ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान की भावना में नहीं बंधेगा। इंसान और इंसानियत ही हमारी जात होगी। सब शपथ लेते हैं कि हम कभी भेदभाव नहीं करेंगे। साईं, तुमने हमारी आंखें खोल दी। फिरंगियों ने कितनी चालाकी से हमें मूर्ख बनाया। भारतीयों को अंग्रेजों ने मूर्ख बनाया अथवा जात पात और धर्म मजहब के बंधनों में जकड़े भारतीय स्वयं ही मूर्ख बन गए, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर इतना अवश्य कहूंगा कि जब भी कोई समाज अपना लाभ देश के तराजू पर तौलता है तो देश बिखर जाता है। अब ऐसा नहीं होगा बाबा। अब हम धर्म मजहब से पहले अपने मादरे वतन के लिए सोचेंगे बाबा। अब ऐसा नहीं होगा। हमें छोड़कर मत जाओ बाबा। हम भी सोचेंगे। आप शिरडी छोड़कर मत जाओ बाबा। हाँ बाबा, शिरडी छोड़ के मत जाओ। हाँ साईं, शिरडी छोड़ के मत जाओ। हमें छोड़कर मत जाओ देवा। शिरडी छोड़ के मत जाओ देवा। बाबा, शिरडी छोड़कर मत जाओ बाबा। हाँ देवा, मत जाओ बाबा। बाबा मत जाओ। तू मुझे जाने देगी तब तो जाऊंगा ना। चलो द्वारका माई। सच्ची? आज भी वो कल जैसी कहानी सुनाओगे ना, अपनी यात्रा वाली? पहले द्वारका माई तो चलें। चलो। गुरु आज्ञा के कारण हिमालय पर्वत पहुंचने की धुन में मैं तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। वो संभवतः मध्य भारत का कोई गांव था। जब मैं उसके बाहर से निकल रहा था तभी मेरे कानों में कुछ छोटे बच्चों का एक समूह स्वर गूंजा। स्वर से आकृष्ट होकर जब मैंने गांव की तरफ देखा तो मुझे मुझे अगर यही पत्थर तुम्हारे सिर पे मारूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर इस माई की जगह तुम्हारी माई या दादी होती तो भी क्या तुम ऐसे ही मारते? बोलो, उत्तर दो मेरी बात का। ठहरो। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम एक बीमार औरत का खून ऐसे ही नहीं बहा सकते। उत्तर दो मेरी बात का। लक्ष्य दूर है और समय बहुत कम, पर मैं अपना लक्ष्य पाने के लिए इस असहाय बीमार माई को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी सिद्धि सफल हो अथवा ना हो, पर मैं इस वृद्ध माई की सेवा सहायता अवश्य करूंगा।
धन्य है तू ब्रह्मचारी और धन्य है तेरी भावना। मानव सेवा से बड़ी सिद्धि कोई हो ही नहीं सकती। कल्याण, बस मुझे मत छुओ। मुझे छूत का भयंकर हो गया। मुझे कोढ़ हो गया, कोढ़। बेटा भी कहती हो और दूर भी भगाती हो। जब तुमने मुझे बेटा अपना मान ही लिया है तो अब मुझे तुम्हारी सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता माई। नहीं बेटा, मुझे मत छूना। मेरे अपने बच्चों ने भी इस भयंकर रोग के कारण मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। पता नहीं भगवान भी कैसे कठोर परीक्षा ले रहा है मेरी। इन बच्चों ने भी मुझे इतने पत्थर मारे, लेकिन एक भी पत्थर ने मेरी जान नहीं ली। तुम्हें कुछ नहीं होगा माई। तुम्हें घृणा और अपमान की नहीं, प्रेम और सेवा की आवश्यकता है। तुम कुछ देर यहीं रुको माई और मेरी प्रतीक्षा करो। मैं अभी आता हूँ। शपथ है तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाना। बेटा, ये क्या लगा रहे हो? मेरे घावों को बहुत शीतलता मिल रही है। ये कोई चमत्कारी औषधि है। अभी तो मेरे गांव से खून रिश्ता भी बंद हो गया है। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा बेटा माई। अगर मालिक ने चाहा तो तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी। मैं पास में ही एक शिवालय देख के आया हूँ। चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बेटा, सब कहते हैं मुझे छूत का रोग है। अगर ये छूत कहीं तुम्हें लग गई, नहीं नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे यही छोड़ दो। भगवान को जो मंजूर होगा वही रहे। एक बात बताओ माई, क्या माँ की बद्दुआ कभी बेटे को लगती है? नहीं ना? तो फिर तुम्हारा रोग मुझे नहीं लगेगा। लगेगा तो तुम्हारा आशीष, तुम्हारी दुआ। चलो माई, हम शिवालय चलते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ये तो मेरा घर है। पथिक का पहला पड़ाव उसका घर ही होता है। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। आप भोजन ग्रहण कीजिए और हमें धन्य कीजिए बाल ब्रह्मचारी जी। नहीं, हम ये भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे।
माई, अब तुम्हें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। बेटा, मैंने कभी भगवान को तो नहीं देखा, पर अभी अनुमान लगा सकती हूँ कि वो भी तुम्हारे जैसे दीन दुखियों पर दया करने वाले दया के सागर होंगे। चलो माई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर अपनी यात्रा पर वापस जाता हूँ। नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं है। सबने मेरा त्याग कर दिया। अब मैं कहीं लौट कर नहीं जाऊंगी। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगी। ये नहीं हो सकता माई, मुझे मेरी यात्रा अकेले ही पूर्ण करनी होगी। तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगी, मुझे आज्ञा दो। ब्रह्मचारी को इसे रोकना चाहिए। साधक को अपनी सिद्धि की यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। सिद्धि यात्रा में ये माई नहीं जा सकते। मुझे कहाँ ले आए? ये तो मेरा घर है। एक पथिक का पहला पड़ाव उसका घर ही होता है। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। नहीं, मुझे यहाँ नहीं ठहरना है। माई, एक बार फिर मैं तुम्हें अपनी शपथ देने जा रहा हूँ। यदि तुमने मेरी शपथ ना मानी तो मेरा मन दुखी होगा। तू धन्य है ब्रह्मचारी, और धन्य है तेरी सोच। एक बार तो मैं भी व्यथित हो गया था कि ब्रह्मचारी अपनी सिद्धि यात्रा पर इस माई को कैसे ले जा सकता है, पर अब तेरी चतुराई समझ में आ गई। धन्य है ब्रह्मचारी, तू धन्य है। हम अपने घर में हर अतिथि का स्वागत इसी तरह करते हैं। आप भोजन ग्रहण कीजिए और हमें धन्य कीजिए बाल ब्रह्मचारी जी। हम ये भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। एक बात हमेशा याद रखना कि प्रेम और अपनेपन की ताकत से असाध्य रोग भी तुम दबाकर भाग खड़े हो जाते हैं। कहाँ है मेरी माँ? अब द्वारका माई के बाहर सूखी घास में आग किसने लगाई थी? राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। किसी की आह के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। सच बताओ, क्या तुमने किसी अपने का दिल दुखाया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी? भला हम किसी अपने का दिल क्यों दुखाएं? पहले अपने का दिल दुखाकर पाप किया और अब झूठ बोल रहे हो। फिर भी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो।
क्या हमें रोगी से घृणा करनी चाहिए अथवा उसके रोग से? रोग से। फिर तुमने अपनी बीमार माँ से घृणा क्यों की? उसे धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल दिया? भगवान ना करे कि तुम्हें भी वो रोग लग जाए और तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दें। तब तुम पर क्या बीतेगी? जिस माँ ने हजारों तकलीफों को सहकर तुम्हें 9 माह अपने गर्भ में रखा, अपनी ऊर्जा और शक्ति का दुख पान करवाया, तुम्हें पाल पोसकर योग्य बनाया, क्या इसीलिए कि तुम उसी से शक्ति पाकर उसी का अपमान करो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैं अपनी बीमार माँ को घर वापस लेकर आऊंगा। अब वो बीमार नहीं है, वो स्वस्थ और प्रसन्न है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि प्रेम और अपनेपन की ताकत से असाध्य से असाध्य रोग भी तुम दबाकर भाग खड़े हो जाते हैं। कहाँ है मेरी माँ? बाहर खड़ी है। जाओ, क्षमा याचना और आदर सत्कार के साथ उसे घर में वापस लेकर आओ। माता जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। कैसी निस्वार्थ भावना है ब्रह्मचारी के भीतर, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए भी नहीं रुका। मानव सेवा का इससे उत्तम उदाहरण कदाचित कभी देखने और सुनने को मिले। तू धन्य है ब्रह्मचारी, तू धन्य है। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। कहानी की रोचकता में समय का ज्ञान ही नहीं हुआ। दोपहर से रात। जाओ, अब तुम सब भी अपने अपने वाड़े जाओ। बाबा, द्वारका माई के बाहर सूखी घास में आग किसने लगाई थी? तुम उनके आने की आहट नहीं सुन पा रहे हो, पर मैं उन्हें स्पष्ट सुन रहा हूं। एक फिरंगियों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं बाबा